मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम साई राम, नमस्कार, दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। तो हम इस वक्त बैठे हैं शिरडी की पवित्र नगरी, बाबा की पवित्र नगरी शिरडी में, माफ कीजिएगा। और हम बाबा वाले हैं और आज हमें सौभाग्य मिला है कि इस नवरात्रि पर हम साईं भक्तों से मुलाकात कर रहे हैं और बाबा का गुणगान करने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं एक भक्त की जुबानी, उसकी दास्तान, बाबा का गुणगान। ओम साई राम। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। पिंकी बुंदेला। पिंकी जी, बाबा आपसे बाबा ने आपका हाथ कब, कितने वर्ष पहले पकड़ा? 2 साल पहले की बात है। जब बताए क्या बोलते हम यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या बोलते फिर भी हम खाटू से हम जाना चाह रहे थे। लेकिन हमारी छोटी वाली जो देवरानी है वो बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, वो कई बार आ चुकी थी। फिर हमसे कहले दीदी चलो, हमने कहा नहीं हम नहीं जा पाएंगे। उन लोगों की पूरी तैयारी थी, हमारा आने का कुछ भी नहीं था। यहाँ तक ना कपड़े तैयार थे, ना हमने कुछ सामान खरीदा था, कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा को बुलाना था, हम बस सो गए। सोते सोते एकदम सपना आया, बाबा ने हम हाथ पकड़ के खींच रहे, हम कह रहे बाबा नहीं हम नहीं आएंगे। बाबा कर नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। फिर बस हमने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें सीढ़ी चलो चलते हैं, देखते हैं। इन्होंने बोला ठीक है रख लो कपड़े, देखते हैं अगर मन बना तो चलते हैं। लेकिन उसी समय रात में जब हमने कुछ ना रिजर्वेशन हुआ ना कुछ हुआ, और रात में बेटे के कान में बहुत जोर से दर्द हुआ, उसी समय बुखार आ गया। हम लोग हॉस्पिटल लेके गए रात में डॉक्टर के पास 2 बजे। वहाँ पे डॉक्टर बोलने लगा, हम डॉक्टर जाएं क्या, हम लोग को सीढ़ी निकलना है। कि हाँ ठीक है निकल जाओ, लेकिन देख लेना। और सब ठीक रहा। वैसे तो बस घर पे आए तो तैयारी की हम लोगों ने, कपड़े जमाए और बस निकल आए बाबा का नाम लेके। यहाँ आए तो यहाँ के बाबा के दर्शन किए, समाधि दर्शन। मगर मन में एक बेचैनी सी थी कि हमें खाटू से हम जाना था, मगर जाने क्यों। लेकिन वहाँ जैसे नीम के पेड़ के नीचे पहुंचे और हमें साक्षात कृष्ण भगवान टोकरी में एक लेडीज रख के बैठी और हम ही को दिखे वो। हमने उनके दर्शन किए और हमें संदेश मिल गया कि हम समझ गए कि बाबा हमसे कहना चाह रहे हैं कि हम इस रूप में यहीं पे हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वास्तव में जब से हम बाबा से जुड़े हैं तो बाबा ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। आज ये है कि हम यहाँ पे चौथी बार आ रहे हैं। कहीं हम एक बार भी आना नहीं चाहते थे और आज हम चौथी बार आ रहे हैं। और बहुत कुछ दिया भी है और बाबा देते भी जा रहे हैं, तकलीफों से दूर कर। एक समय ऐसा था कि हम डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि हमें क्या बोलते थायराइड भी था और शुगर भी हो गई थी। तो मुंह में छोटे छोटे छाले होने लगे, डर लगने लगा था ऐसा नहीं कुछ नहीं हो जाए, बच्चे छोटे हैं। लेकिन बाबा ने अपनी तरफ इस तरह खींचा, पूजा पाठ में लगाया कि आज जय की हंसी खुशी अच्छे से रह रहे हैं, ना कोई तकलीफ है ना कुछ है। बस कहते हैं जो मांगा वो मिलता जा रहा है और बाबा देते भी जा रहे हैं। हम कहते बाबा ऐसे ही बुलाते रहो, हम आते भी रहें। तो कहते हैं कि जिसका कोई नहीं रहता उसके साईं राम रहते हैं, और वो वास्तव में है और सबका मालिक है। तो सुना भक्तों कि 2 साल पहले इनका मन नहीं था यहाँ आने का, पर बाबा ने इनको यहाँ पर बुलाया और इनका हाथ पकड़ के। और आज मैं दावे के साथ कहती हूँ, बाबा कहते हैं इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं। शिरडी वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। क्या शिरडी वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं? तो बाबा नसीब वालों को बुलाते हैं। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस? 9918073846 पर हमें जरूर कमेंट करें। और हाँ, हम बाबा वाले हैं। जब बाबा हमारा हाथ पकड़ते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। और जो कहते हैं ना, भक्ति के बहुत सारे रंग हैं, और बाबा जब अपनी भक्ति में रंग लेते हैं तो वो भक्ति का रंग ही अलग है। मैं बता भी नहीं सकती, डिस्क्राइब नहीं कर सकती, स्पीचलेस। तो बाबा से जुड़े, बाबा से प्रेम करें और देखिए अपने जीवन में कैसे कैसे बाबा आपका जीवन को, बाबा कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। ओम साई राम, जय साई राम।